हमने ख़ता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। उसूल बरकत के लिए पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुल मासूमीन। ये तवज्जो दीजिएगा सिर्फ 2 से 3 मिनट। मैं कभी भी इसमें मुदाखलत ना करता अगर मैं इसके पस मंजर से वाकिफ ना होता। ये जो सवाल तहरीरन भेजा गया है, याद रखिए शरीयत कोई मजाक थोड़ी है। जो दीन सीखने की नीयत से सवाल करे उसकी हौसला अफजाई की जाती है। पहले तो मैं इस मसले पे रोशनी डालने की कोशिश करूंगा और मेरा चैलेंज है, दुनिया के किसी दारुल इफ्ता में आ जाओ, ये मसला गलत साबित करके दे दो, जो सजा चोर की वो सजा हमारी। क्योंकि मैं जानता हूं ये सवाल क्यों किया गया है। पहले इस मसले को समझने की कोशिश कीजिएगा। याद रखिए, हालत बरहनगी के अंदर जिस तरफ मुंह करना हराम होता है उस तरफ पीठ करना भी हराम होता है। जैसे हालत बरहनगी, जिस्म पर लिबास नहीं है, सितर जो है ये अया है, इस कैफियत के अंदर किबला की तरफ मुंह करना हराम है। अगर मुंह करना हराम है तो पीठ करना भी हराम है। हालत बरहनगी में जिस तरह किबला की तरफ मुंह हराम है, इसी तरह पीठ करना भी हराम है। अक्सर लोग घरों के अंदर वॉशरूम इस तरह बनाते हैं, वो किबला की तरफ मुंह तो नहीं करते, लेकिन जो WC होता है उसका रुख जो है वो मशरक की तरफ कर देते हैं। तो इस कैफियत में जो पीठ है ये किबला की तरफ हो जाती है। ये नाजायज है, ये गुनाह है और ये हराम है। अब सवाल यह किया गया है कि क्या शुमाल की तरफ ये WC का मुंह करना ये जायज है? एक लम्हे के लिए आपका फलसफा मान लेते हैं, आपकी एक अवामी दलील मान लेते हैं, और लोगों में यह मशहूर है कि अगर किसी ने किबले की तरफ पांव किए हुए हैं तो उसको मना करो, जुबान से मना करो। अगर शुमाल की तरफ पांव किए हुए हैं तो काट दो। ये अवाम में मशहूर है। तो सवाल यह किया गया है तो क्या शुमाल की तरफ जो है वो WC का मुंह करना जायज है? आपकी अवामी दलील मान लेते हैं इधर मुंह करना नाजायज है। जब मुंह करना इधर नाजायज है तो पीठ करना भी नाजायज होगा। तो फिर तुम वॉशरूम कैसे बनाओगे? फिर किस कैफियत और किस सूरत के अंदर वो WC का रुख करोगे? तो याद रखिए, जो WC का रुख है ये जिस तरह मर्जी कर लो, लेकिन जो मुंह है और जो पीठ है ये 45 दर्जे के जाविये से किबला से बाहर होनी चाहिए। 45 दर्जे जाविये से ये किबला से बाहर। 45 दर्जा क्या होता है? जैसे ऐसे किबला है और ये यानी कि शुमाल है। अब इनका दरमियान जो है ना ये बनता है 90 का दर्जा, और इनका जो दरमियान है ये 45 बनता है। तो 45 से बाहर मुंह भी होना चाहिए और पीठ भी होनी चाहिए। अगर ये कैफियत है कि किबला की तरफ ना मुंह हो रहा है ना पीठ हो रहा है, फिर मुंह इधर चाहे शुमाल की तरफ हो चाहे जनूब की तरफ हो, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। और दावत इस्लामी के अक्सर मदारिस के अंदर जो WC के रुख हैं वो इधर शुमाल की तरफ होते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। बहरहाल ये एक बात कहां से चली, मैंने इसलिए इसका जवाब दिया क्योंकि मैं जानता हूं कहां से चली। एक पैगाम की तरफ आते हैं, और कासिम भाई ने जो तकरीर की मैं उसी से इक्तबास करते हुए 2 से 3 मिनट में अपना पैगाम मुकम्मल करूंगा। याद रखिए, आज कुछ लोगों ने सहाबा को लावारिस समझ रखा है। यारो एक लम्हे के लिए सोचो तो सही, सहाबा ने कुर्बानियां कितनी दी हैं। उनको वतन छोड़ना पड़ा, उन्होंने छोड़ दिया। उनको बच्चे कुर्बान करवाने पड़े, उन्होंने करवा दिए। उनको अपना कारोबार छोड़ना पड़ा, उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, फकत यही देखा कि रज़ाए मुस्तफा मिल जाए। ये एक मखसूस तबका जमात सहाबा को नबी से जुदा क्यों करना चाहता है, इसके पीछे की तारीख क्या है, यह भी वक्त का मैं इसको खोल नहीं सकता। अगर अल्लाह ने जिंदगी दी और सांसों ने वफा की तो मैं कोशिश करूंगा कल इसको तफसीलन खोला जाए कि आज एक मखसूस तबका जमात सहाबा को नबी से जुदा क्यों करना चाहता है, उनको तकलीफ क्या है, उनकी बीमारी क्या है और उसका फिर इलाज क्या है। याद रखिए, जितनी कुर्बानियां सहाबा ने दीन के लिए दी हैं, और ये जो हमारे नकीब साहब इन्होंने एक नारा लगाया शान सहाबा जिंदाबाद, तो कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ शान सहाबा कहते हैं, शान अहले बैत नहीं करते।
या मैं एक इल्मी नुक्ता भी बयान कर दूं, कोई बंदा उस वक्त तक अहले बैत में दाखिल ही नहीं हो सकता जब तक वो मकाम सहाबियत पे फाइज ना हो जाए। पहले वो सहाबी बनेगा, फिर वो अहले बैत में दाखिल होगा। अबू लहब सरकार के चच्चा हैं, क्या अहले बैत में दाखिल करोगे? पहले मकाम सहाबियत पे फाइज होना पड़ेगा, फिर वो अहले बैत में। जब बात की जाती है ना शान सहाबा, तो उसमें जुमला अहले बैत भी आते हैं और जुमला असहाब भी आते हैं। तो हर सहाबी की अजमत वराउल वरा है। इन दिनों के अंदर कुछ, जैसे भाई कासिम कह रहे थे, कुछ लोगों को अमीर मुआविया पे भौंकने का मौका मिल जाता है और वो बुनियाद ये लेते हैं कि चूंकि ये यजीद का बाप है, यारो इस तरह तो हजरत नूह का बेटा मुर्तद हो गया था, तो फिर क्या पैगंबर पे भी भौंकोगे? बाप अपने अमाल का जिम्मेदार है, बेटा अपने अमाल का जिम्मेदार है। वही बात जो भाई कासिम ने कही और वही आले सुन्नत का अकीदा है कि जिस अमीर मुआविया से इमाम हसन ने सुलह की है, उससे हमारी भी सुलह है, और जिस यजीद से इमाम हुसैन ने जंग की है, उससे हमारी भी जंग है। हमारी जिंदगियां कोई माना नहीं रखती। रब्बे काबा की कसम, अगर हमारी जाने नामे साहबों पे जाती हैं तो ये तो बाइक नहीं जाता है हमारे लिए, अमल तो है कोई नहीं। हम तो आसियों के सरदार हैं, हम तो गुनाहगारों के सरदार हैं। काश ये मौका मिल जाए कि ये जाने सहाबा के नाम पे जाती हैं तो ये हमारे लिए बाइक निजात होगा। हमारी जिंदगियों की क्या हैसियत, हमारी करोड़ों जिंदगियां सैयदना अमीर मुआविया के जूतों के साथ लगने वाली मट्टी का मुकाबला नहीं कर सकती। और हमारी क्या हैसियत है? हजरत अब्दुल्ला से किसी ने पूछा कि आपके नजदीक उमर बिन अब्दुल अजीज का मकाम ज्यादा है या अमीर मुआविया का मकाम ज्यादा है? हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि जिस घोड़े पे सवार होकर सैयदना अमीर मुआविया ने रसूल करीम के साथ गज़वात में शिरकत की, उस घोड़े की ये जो नाक है, इसके अंदर जो गर्द गई है, उस गर्द की फजीलत को भी उमर बिन अब्दुल अजीज नहीं पहुंच सकते। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हाँ, फर्क मरातिब तो है बेशुमार, हक बदस्ते हैदरे करार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार, और उन पे तान ये कारे फुज्जार। हमारा तो ये अकीदा है कि नबी का हर सहाबी जो है ये अजमत वाला है। अगर ईमान की सलामती चाहते हो, अगर रब की रजा चाहते हो, अगर मुस्तफा की खुशनुदी चाहते हो, तो सरकार ने फरमाया जिसने मेरे असहाब से मोहब्बत की, उसने मेरी मोहब्बत की वजह से इनसे मोहब्बत की, और जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा, उसने मेरे बुग़्ज़ की वजह से इनसे बुग़्ज़ रखा। अगर खुशनुदी मुस्तफा चाहते हो तो दिल में बुग़्ज़ सहाबा को ना आने देना। अल्लाह करीम से दुआ है वो हमें अहले सुन्नत का अकीदा अपनाकर दुनिया से जानने की तौफीक अता फरमाए।